हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक एमसी स्टडी सीएसएस प्लेटफॉर्म। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के जो टॉपिक है हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। डान का कंप्लीट एनालिसिस है, ये ओपिनियंस भी है, एडिटोरियल्स है, आपका आर्टिकल्स भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट जो हमारे पास है कॉलोनियल लेगेसी और गजा पीस रेजोल्यूशन। क्या जो अभी गजा पीस के जो दिया गया है 20 प्लान्स जो ट्रंप ने दिया है, क्या वो कॉलोनियल लेगेसी हमें नजर आती है? इसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। ठीक है, इसके के बाद जो बीओपी बनाया जा रहा है, बोर्ड ऑफ पीस, उसके बाद आईएसएफ, क्या पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं ज्वाइन करना चाहिए? अगर पाकिस्तान इसको ज्वाइन करता है, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स को, तो पाकिस्तान को क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ेंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट का आज का जो ये कह ले के टॉपिक है। उसके बाद जो सेकंड है वो एजुकेशनल क्राइसिस इन पाकिस्तान। आप यहाँ पर देख ले कि आज जो टीचर्स को जो है यहाँ पर परमानेंट नहीं किया जा रहा, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा जा रहा है, जो दिहाड़ी बेस पे बोला जाता है उनको। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो कह ले के फेलियर जो कह लेना का जो पीछे एजुकेशन के अंदर, वो चीज को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये बहुत अच्छी ओपिनियन है। यहाँ पर हम हर बार तो बजट की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात करें, स्टेम एजुकेशन की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर इंपोर्टेंट डिबेटेड जो चीज चाहिए वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले। उसके बाद जो थर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नो वेरी वेल कि हमारा थर्ड COP 30 जो अभी बेलम के अंदर, ये ब्राजील के अंदर, तो यहाँ पर जो है जो डिस्कशन हुई है, इनको हम यहाँ पर डिस्कस करके इनको एनालाइज करेंगे कि लॉस एंड डैमेजेस फंड्स के क्या किया गया, क्लाइमेट इनजस्टिस ग्लोबल नॉर्थ टू ग्लोबल साउथ की तरफ क्या गया, क्या है। ठीक है, यहाँ पर इस चीज को देखेंगे पाकिस्तान का क्या रोल रहा है इसके अंदर, इस चीज को यहाँ पर देखेंगे। सऊदी अरेबिया का क्या रोल रहा है। सबसे जो बड़ा अगर देखें तो यहाँ पर चाइना ने जो एकदम से अपनी एनर्जी शिफ्ट की है, इलेक्ट्रिक कार्स है, उसके सोलर पैनल्स है, विंड एनर्जीज है, बैटरीज है, तो उस तरह जिस तरह चाइना ने प्रेपरेशन की थी इस बार, तो यहाँ पर किसी कंट्री ने, यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स को देखेंगे, जो पेरिस एग्रीमेंट को इन्होंने विदड्रॉ किया था, और देन जो है अभी उनकी स्टेटमेंट्स क्या थी, इस चीज को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे। चलते हैं सबसे पहले। उसके बाद जो इंपोर्टेंट वोकैबुलरी की लिस्ट जो है, मैं हमेशा कहता हूँ लास्ट में दे दी जाती है। जितने भी डान के कंप्लीट जितने भी वोकैब होती है, उसको यहाँ पर हम जो है यहाँ पर जो है लास्ट में लिस्ट दे देते हैं, तो वो भी आप अपने साथ साथ वोकैबुलरी को लाजमी बूस्ट अप करते जाएं। ठीक है, सबसे पहले हम यहां पर देखें ऑब्स्टेकल टू गजा प्लान। ये बेसिकली जो लिखा गया, मलिहा लोधी ने इस ओपिनियन को लिखा है। मलिहा लोधी बहुत ही ज्यादा अच्छा लिखती है। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे आपकी चाहे नेशनल लेवल हो, चाहे रीजनल लेवल हो, चाहे ग्लोबल लेवल के ऊपर कोई इश्यूज चल रहा है, तो उनको लेकर मलिहा लोधी साहिबा बहुत अच्छा लिखती है। तो यहाँ पर देखा जाए उनकी बुक्स भी अभी सर्च फॉर स्टेबिलिटी, ठीक है, पाकिस्तान सर्च फॉर स्टेबिलिटी, उनकी अभी रिसेंटली बुक का ये बहुत वो कह ले एनालिटिकल अप्रोच उसके अंदर यूज की गई है। एनालिसिस बहुत ज्यादा है उसके अंदर, तो बहुत ही जो है वो कह ले एस्पेरेंट्स, एज ए एस्पेरेंट्स हमें उसको जो है लाजमी रीड करना चाहिए। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें उनकी, और भी है पाकिस्तान एट द बियॉन्ड द क्राइसिस, यहाँ पर देखें उनकी बुक देखें कि बहुत अच्छी लिखी है, तो यहाँ पर जरूर इसके साथ कंसल्टेशन किया करें। ठीक है, चले जी, आप आज हम इसकी जो डिस्कशन करने वाले हैं, इनके ओपिनियन है ऑब्स्टेकल्स टू गजा प्लान, जो रुकावटें हैं गजा प्लान के अंदर, इस चीज को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले की टेकवेज देखेंगे। फ्लॉड पाथ टू यहाँ पर पीस, क्या यहाँ पर पीस है या एक कह ले के एक गलत रास्ता है, इस चीज को हम यहाँ पर। अब्सेंस ऑफ पैलेस्टीनियन कंसेंट, आपको पता है अभी रिसेंटली यूएनओ के अंदर जो है आपकी गजा का जो पीस प्लान है, वो बेसिकली यहाँ पर पास कर लिया गया है। लेकिन इसका जो पास करने के ऊपर सिर्फ अरब कंट्रीज हैं, ठीक है, पाकिस्तान भी है इसके अंदर, लेकिन चाइना और रशिया ने जो है इसके ऊपर वोट नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कमेंट्स जरूर पास किया है कि ये एक सरसरी है, और इसके अंदर जो है पैलेस्टाइन की जो एक खुद अरादियत होती है, सेल्फ डिटर्मिनेशन, या उनकी गवर्नमेंट या उनको राइट्स जो दिए जाने चाहिए थे, वो इसके अंदर डिस्कस नहीं किए गए। तो ये स्टेटमेंट्स रशिया और चाइना की इसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये तो यहाँ तक तो पास कर लिया इन्होंने ट्रंप साहब ने, ठीक है, गजा के अंदर 20 पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पर फिर जो हुआ क्या कि यहाँ पर जो अभी बात की जा रही है कि हमास ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। हमास का यह कहना है कि अगर इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स आती है तो उसका काम है बॉर्डर्स पर रहना, हमें
जो है डिसआर्म नहीं करना है ना, यहाँ पर जितनी भी फोर्सेस हैं उनको यहाँ से निकाला जाए, ठीक है। हमें अपनी प्रोटेक्शन के लिए तो यहाँ पर रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ कॉलोनियल लेगेसी नजर आती है। यहाँ पर आप इराक के अंदर देखें तो एकदम से जो यहाँ पर रशिया और चाइना ने भी यही कहा है कि कॉलोनियल लेगेसी यहाँ पर नजर आती है, ठीक है, कि यहाँ पर किस तरह जो है वो यूएसए जो है यहाँ पर इनडायरेक्टली जो है वो कंट्रोल करना चाह रहा है। जो बीओपी आपका बनाया जा रहा है यहाँ पर बीओपी, यहाँ पर बीओपी का मतलब होता है बोर्ड ऑफ पीस। ये जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया जा रहा है बेसिकली, इसके ऊपर अगर हम बात करें यहाँ पर, तो वो कहता है कि जो ये इसको हेड कौन करेगा, चेयर कौन करेगा, काउंसिल को बेसिकली ट्रंप करेंगे और 2 इयर्स के लिए। अब अगर नेक्स्ट ईयर ट्रंप नहीं रहता तो फिर कौन करेगा, फिर वही मसला क्रिएट होगा यहाँ पर, फिर इशू का एस्केलेट होगा यहाँ पर। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए, देखें पता क्या होता है, यहाँ पर एक तो यूएनओ का मैंडेट नहीं है, इसके अंदर यूएनओ का मैंडेट नहीं है अभी भी इस गजा पीस के अंदर। उसके बाद ये कोई आईएसएफ जो है ना, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, इसका कह ले कि कोई ये पीस फोर्स नहीं है। जो यूएनओ का मिशन होता है ना पीस मेकिंग, उसके अंडर नहीं है ये, ठीक है। एक काम तो ये कोई फौजी मिशन होता है ना, जैसे यूएनओ भेजती है मिशन के ऊपर के यहाँ पर जो है पीस लेकर आना, ठीक है। लेकिन ये वो चीज नहीं है, ये सारा जो है यूएसए की पॉलिसी है और यूएसए ने किया है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कॉलोनियल लेगेसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, मलिहा लोधी साहबा ने बड़ी अच्छी बात की है यहाँ पर, कॉलोनियल लेगेसी यहाँ पर एक बार फिर नजर आती है, जैसे इराक के अंदर होता है कि किस तरह इनडायरेक्टली कंट्रोल जो है वो पैलेस्टाइन के ऊपर किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इजराइल जो है यहाँ पर इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इनका फोकस यही है कि हम सबसे पहले डिसआर्म करें, किसको, हमास को। अब हमास कहता है कि हम जो है यहाँ पर डिसआर्म नहीं होंगे, यहाँ पर जो गवर्नमेंट होगी हमारी होगी। यहाँ पर देखें जो रेजोल्यूशन के अंदर जो थोड़ा बहुत सेल्फ डिटर्मिनेशन और स्टेट हुड की अगर बात की गई है ना, वो अरब कंट्रीज ने बार बार इंसिस्ट किया, बार बार प्रेशराइज किया, तो इसकी वजह से फिर उस शिक को यहाँ पर डाला गया कि चलो ये भी डाल देते हैं। लेकिन अगर जो सही रियल में अगर देखा जाए, जो प्रैक्टिकल इसके और प्रैग्मेटिक अगर चीज देखा जाए कि कोई मेजर्स नजर आते तो वो नहीं आते। अभी तक अगर देखा जाए तो 70,000 जो है वो पैलेस्टीनियन जो है वो मारे जा चुके हैं। कितने, 70,000, ठीक है। यहां पर देखा जाए, अब यहां पर जो है एकदम से जो कह ले कि चेंज आया ना, कि यूएनओ ने क्लैरिटी कर दी है यहाँ पर कि हमारा इसके अंदर ना तो मैंडेट है, ना ये हमारा फौजी मिशन है, ठीक है, जो पीस मेकिंग लेकर आएगा। तो यहाँ पर क्लैरिटी नजर आती है कि कॉलोनियल लेगेसी नजर आ रही है यूएसए की यहाँ पर, कि किस तरह वो गजा के ऊपर जो बेसिकली यहाँ पर कंट्रोल करने वाला है, ठीक है, सारा सिस्टम। अब 2 साल की जो काउंसिल बनेगी उसको भी ट्रंप हेड करेंगे, चेयर करेंगे। अब ये बीओपी है, चाहे आपका आईएसएफ है। अब आईएसएफ में अगर देखा जाए, होलोड स्टेटहुड प्रोमिसेस, ठीक है, बिल्कुल अभी हमने बात की कि जो सही खुद इरादत सेल्फ डिटर्मिनेशन या स्टेटहुड नजर आना चाहिए पैलेस्टाइन के अंदर, वो चीज यहाँ पर नजर नहीं आती। तो एक चीज तो ये है यहाँ पर। उसके बाद फॉर्मेडेबल इंप्लीमेंटेशन हर्डल्स। अब इसको इंप्लीमेंटेशन की जाए, अगर आईएसएफ है, अब आईएसएफ को मैंने पहले भी बताया कि ये काम है कि बॉर्डर एरियाज पे रहे, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करे और जितने भी फोर्सेज है इजराइल के उसको विड्रॉ करे यहाँ पर, ठीक है। अब देखें हमास ने बड़ा क्लैरिटी के साथ कहा है कि जो डिसआर्म हमें करना, अब वेपन तो हमारे पास रहेंगे। अब इसका इट डजंट मीन कि हम जो है सारे वेपन्स भी यहां से निकाल दें, इसका मतलब है ये तो हमारे ऊपर फिर कब्जा हो जाएगा। तो वो कहते हैं ये हमारा इंटरनल मैटर है, मतलब हम यहाँ पर डिसआर्म जरूर करेंगे लेकिन विड्रॉ तो करवाए ना, यहाँ पर सारा जो बाउंड्रीज के ऊपर जो आईएसएफ को यहाँ पर डिप्लॉय किया जाए। तो एक चीज ये है, तो यहाँ पर ये फिर जो है खतरनाक किस्म के जो है ना यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन के भी चले। अगर इन शॉर्ट बोलूं तो हमास ने इसको जो है कंसेंट नहीं दी इस चीज को, यहाँ पर जो उन्होंने बिल्कुल भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया कि यहाँ पर बीओपी या इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, ये वो कहता है कि हमें जो यहाँ पर सेल्फ डिटर्मिनेशन हमारी गवर्नमेंट होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो रेजोल्यूशन या इस चीज के ऊपर डिस्कस किया जा रहा ना, जो टेक्नोक्रेट है ना, टेक्नोक्रेट की यहाँ पर गवर्नमेंट होगी, यहाँ पर पैलेस्टीनियन टेक्नोक्रेट की बात कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर गवर्नमेंट करेंगे, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट अगर बोला जाए तो कंट्रोल किसके हाथ में, यूएसए के हाथ में। जो बीओपी बना रहा, बोर्ड ऑफ पीस, सारा जो निगरानी करेगा ना सारी उसी चीज की वही करेगा। अब देखते हैं पाकिस्तान को यहाँ पर अगर ज्वाइन करता है तो पाकिस्तान को क्या लॉस हो सकता है। पाकिस्तान को यहाँ पर केयर बरतनी चाहिए, एहतियात बरतनी चाहिए कि बेसिकली क्या करना चाहिए। देखिए पाकिस्तान अगर जाता है तो डोमेस्टिक पैलेस्टीनियंस के साथ जो है इनका जो है वो झड़पें भी शुरू हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो सीधा सीधा इजराइल को एक्सेप्ट करना भी नजर आता है, ठीक है, ये भी चीज है ना।
यहाँ पर अगर देखें रीजनल लेवल के ऊपर इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो पाकिस्तान को अपना भी जो ऑलरेडी पाकिस्तान टेररिज्म का जो शिकार हुआ पड़ा, यहाँ पर अफगानिस्तान है, इधर से इंडिया की रिप्रोचमेंट बढ़ रही है, तो पाकिस्तान को ऑलरेडी कह लें कि मीरियड कह लें कि यहाँ पर चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है। तो पाकिस्तान को यहाँ पर देखना पड़ेगा कि चीजों को कैसे बेसिकली डील किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैलेंजेस है, ठीक है। तो ये आज का मैसेज मलिहा लोधी का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी नोट डाउन करना है। जितनी भी हम डिस्कशंस कर रहे हैं, जितनी भी हम एनालिसिस कर रहे हैं, इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे अब हमारे पास है यहाँ पर एजुकेशनल क्राइसिस इन पाकिस्तान। यहाँ पर एक मैं चीज बताऊं, यहाँ पर हमारा फोकस, हम जब भी एजुकेशन आता है ना, ऐसे आ जाए, ये ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले मैं बता दूं, ठीक है, ऐसे आ सकता है इसके ऊपर, बाकी जो चीजों को नहीं कहा, लेकिन एजुकेशन की अगर बात की जाए, हम इकोनॉमी की बात करेंगे या गुड गवर्नेंस की बात करेंगे, तो एजुकेशन का एज ए हम सब हेडिंग जो है लाजमी देते हैं, इंक्लूड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर है क्या मसला, क्या हम यहाँ पर ये करते हैं, सबसे पहले जी एजुकेशन को ठीक करने के लिए बजट को बढ़ाया जाए। क्या हो जी, बजट है जी, बजट 4 to जो है वो 5% होना चाहिए जी, ठीक है। अब ये बात की जाती है ना, हम यही देते हैं ना सजेशन। उसके बाद हम क्या बात करते हैं जी, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जी, क्या होना चाहिए यहाँ पर, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। सबसे बड़ी बात जी, यहाँ पर स्किल्ड एजुकेशन और स्टेम एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। और स्टेम एजुकेशन के ऊपर हमेशा डॉक्टर इशरत हुसैन भी बता चुके हैं कि स्टेम एजुकेशन होनी चाहिए, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ठीक है, या मैनेजमेंट भी इसको बोला जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो स्टेम एजुकेशन और इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाती है। उसके बाद CNSE आपको इंट्रोड्यूस करवाया गया, यहाँ पर सिंगल नेशनल करिकुलम, सारे मॉडल्स फेल हो गए। अब उसकी रीजंस क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका फेल। सबसे बड़ी रीजंस है कि जितनी देर आप उस्तादजा को एम्पावर नहीं करेंगे, उतनी देर आप जो है स्टूडेंट्स को जो है यहाँ पर जो एक सही ट्रैक पर लाना तो नहीं ला सकते, है ना। देखे, एक उस्ताद ही है, एक उस्ताद ही होता है जो अपने स्टूडेंट्स को किंग बनाता है ना। ये नहीं है। अब होता है क्या, यहाँ पर उस्तादजा बड़े बड़े नाम देख ले, रूमी जैसे बड़े बड़े उस्तादजा गुजरे, उस वक्त क्या इंफ्रास्ट्रक्चर था, क्या बजट था उस वक्त, यार आप बताएं, है ना। क्या साइंस और टेक्नोलॉजी, बड़े बड़े जो है कह लेके फिलोसफर्स बने, है ना, उनको रूमी को पढ़ पढ़ के, यहाँ पे तक हमारे लामा इकबाल ने रूमी को बड़ा पढ़ा है ना। यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज में देखे इतनी ट्रांसलेशन उसकी भरी पड़ी है, इंडिया के अंदर देखे, पाकिस्तान के अंदर देखे, ईरान के अंदर देखे, अफगानिस्तान, रूमी को पढ़ा जा रहा है, रूमी की स्टेटमेंट्स को पढ़े, है ना। तो रूमी को क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी, बजट की जरूरत थी, स्टेम एजुकेशन की जरूरत थी, नहीं ना। लेकिन इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव बहुत बड़ा था उसका। अरिस्टोटल को देख लें, प्लेटो को देख लें, बड़े बड़े टीचर्स को देख लें कि जो कह ले कि उस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर था इतना, या बजट दे रहे थे, या स्टेम एजुकेशन थी उस वक्त, है ना। लेकिन बात क्या की, यहाँ पर इंपॉर्टेंट यह चीज है कि बजाय एजुकेशन हम क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, डेली बोल रहे हैं हम जी एजुकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जी हम इंस्टीट्यूशंस के अंदर, है ना। लेकिन अगर बोला जाए तो उस चीज का क्या फायदा, जब उस्ताद ही आप उसके इस काबिल ना हो पढ़ाने के, या उस्ताद को अगर इंपावर आप नहीं कर रहे, डेली बेसिस के ऊपर रख रहे हैं, क्या आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं उस्ताद को, उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करें। हालांकि नेशंस बनाने के पीछे एक उस्ताद का ही हाथ होता है ना। कीप इट इन योर माइंड। आप बड़े बड़े मैं उस्ताद के एग्जांपल दे रहा हूं, को आप देख ले, देखें इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बजाय इसके क्या फोकस करें, स्टेम एजुकेशन जरूरी है अकॉर्डिंग टू टाइम। अगर देखा जाए जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, डिजिटल का दौर है, लेकिन यहाँ पर उस्तादजा को यहाँ पर लेकर आना इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या है, लैपटॉप स्कीम चलाई गई, है ना, अच्छी बात है। जितने भी कह लें कि डिजिटल से इंट्रोड्यूस करवाना था, जो पुअर बच्चे थे अफोर्ड नहीं कर पाते उनको दिया। लेकिन आप क्या, उस्तादजा का जो बर्डन जो होता है ना, इंटरेस्ट पढ़ाने वाला, वो भी काम नजर आता है ना। वो उनको पता है बस मोबाइल्स हैं, इनके पास एंड्रॉइड है, लैपटॉप है, टैब्स है, बस ये पढ़ लेंगे, आते हैं। अब टीचर का यहाँ पर जो काम रहा है ना, टीचर का सिर्फ क्या रहा है, एक तो अपनी आउटलाइन को कंप्लीट करना है, ठीक है, सिलेबस को कंप्लीट करना है, दूसरा उसके बाद टेस्ट लेना है और उसके रिजल्ट्स देने, बस इतना सा काम रहा है। लेकिन जो सही मायने में अगर देखा जाए ना, नेशन बिल्डिंग के अंदर टीचर्स को इंपावर नहीं किया जा रहा। जितनी देर आप टीचर्स को इंपावर नहीं करेंगे ना, स्ट्रेंथन नहीं करेंगे इंस्टीट्यूशंस के अंदर उनको सही, है ना, उतनी देर आप अगर बोले ना कि हम अपने यूथ पॉपुलेशन को 65% अगर यूथ को अगर लेकर आ जाए यहाँ पर ट्रैक पर, तो क्या ला सकते हैं एज ए एस्पिरेंट। आप बताएं, अगर टीचर्स
अच्छे से बच्चे को गाइड कर रहे हैं, ट्रैक पर लेकर आ रहे हैं। देखे कोई भी विदाउट टीचर के चाहे कोई भी फील्ड है, कोई भी फील्ड है आपकी, वो तरक्की कर ही नहीं सकता विदाउट टीचर के। कोई ना कोई उसका जो है यहाँ पर गार्डियन जरूर होता है उसका, है ना, जो कह ले के टीचर्स भी होता है उसका, ठीक है, जो उसको गाइड करता है, जो उसको टीच करता है। देखे किसी को एक अच्छा रास्ता, एक अच्छी राइट डायरेक्शन दिखा देना सबसे बड़ी बात होती है ना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो टीचर्स यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैंने पहले भी कहा कि बड़े बड़े टीचर्स जो गुजरे हैं उनको देखे तो इंटेलेक्चुअल लेवल देखे उनका, है ना। यहाँ पर आज बात की जा रही है, कभी CNSE इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है ना, कभी जो है यहाँ पर एजुकेशन का जो स्टेम एजुकेशन लेकर बजट कम है, बजट लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब क्या चल रहा है जी, अब टीचर्स की रैशनलाइजेशन है। कभी कह रहे हैं जी यहाँ पर वो डे पर रख रहे हैं, कभी मंथ के ऊपर, कभी 2 मंथ, कभी 3 मंथ, ठीक है। अब पॉलिसी बोल रहा है बजट, ठीक है बजट नहीं है, लेकिन यहाँ पर पॉलिसी लेकर आए कि यहाँ पर या तो टीचर्स की सैलरीज वगैरह अच्छी करें, उनको इंपावर तो करें ना, मोटिवेट करें, उनको बताएं कि आप ही है जो हमारे फ्यूचर जनरेशन का जो है वो जो फ्यूचर जो है वो चेंज कर सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर उनको मोटिवेट करने की बजाय क्या किया जा रहा है, क्लासरूम्स को जो है यहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है कि बच्चे लर्निंग प्रोसेस बहुत जल्दी होता है। देखिए लर्निंग प्रोसेस ठीक है आपकी बात, इसका मतलब फिर स्कूल क्यों जाते हैं, कॉलेज क्यों जाते हैं, बगैर टीचर के हो सकता है ना। घर में टेक्नोलॉजी है, आप घर में टेक्नोलॉजी लगवाएं, सारे लैपटॉप कंप्यूटर इंटरनेट घर में लगवाएं, बच्चों को बोले घर पढ़ते रहे, है ना। उनको भी तो ऑनलाइन टीचर्स ही पढ़ा रहे हैं ना, यूट्यूब है या कोई भी प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म के ऊपर कौन आ रहा है, टीचर्स आ रहे हैं ना, टीचर्स पढ़ा रहे हैं। लेकिन विद वही अगर हम गूगल सर्च करते हैं कौन पढ़ा रहा है, यहाँ पर कौन रिसर्च आर्टिकल्स लिख रहा है, क्या कोई स्टूडेंट यहाँ पर देखा तो टीचर्स लिख रहा है। कोई भी किसी से लर्न कर रहा है उसके लिए तो वो उस्ताद है, उसके लिए तो वो टीचर है, किसी से एक लफ्ज भी क्यों ना पढ़ाओ, है ना। ये एक बड़ी डिबेट है, ये एक बड़ी डिबेट है, लेकिन हम इसको समराइज करेंगे यहाँ पर कि हमें यहाँ पर जो है टीचर्स को इंपावर करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है, ठीक है। आप जितनी देर टीचर्स को इंपावर नहीं करेंगे ना, हम यहाँ पर देखें जब भी हम लोग एग्जाम के अंदर बैठे हैं ना, हमें एक ही आता है जी बजट बढ़ाओ, है ना। यहाँ पर जी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पर जी स्टाफ जो है ना उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, ठीक है आपकी बात जो हद तक ठीक है, लेकिन टीचर्स को मोटिवेट कौन करेगा। यहां पर अगर देखा जाए प्रोफेशनलिज्म नजर नहीं आती, इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज। अभी आप देख ले कि 9 to 10 पॉलिसीज पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन के ऊपर बनाई गई, लेकिन अभी भी जो है टीचर्स को इंपावर नहीं किया जा रहा। देखिए मैं ये फेवर नहीं कर रहा, हम जो है एक एज ए एस्पायरेंट अगर आप ही देखें विदाउट आप कह लें कि घर जितना मर्जी आप पढ़ ले, सिलेबस आउटलाइन दिया हुआ सारा कुछ, लेकिन आप फिर भी कोशिश करते हैं कि यार कोई टीचर मिल जाए, एटलीस्ट मुझे थोड़ा गाइड कर दे कि मैं राइट डायरेक्शन पर हूं या नहीं हूं। आप बताएं, एस्पिरेंट्स आप बताएं, विदाउट कभी ना कभी आप प्रेपरेशन 2 ईयर 3 ईयर अगर आपको जरूरत पड़ी है ना कि यार मैं अब किसी से गाइडेंस लूं, मैं किसी को बताऊं कि मैं सही लिख रहा हूं, राइट डायरेक्शन में जा रहा हूं, अगर आप किसी से अवेलुएट ही नहीं करवाएंगे तो आप अवेलुएट कौन करेगा फिर चीजों को, आपकी टीचर्स करेंगे ना। तो यहां पर टीचर्स का इंपॉर्टेंट रोल है ना। आपके पास डिजिटल आपके पास टूल्स हैं, आपके पास एंड्रॉयड है, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप टैब हर चीज अवेलेबल है, चैट जीपीटी आ गया, आपका काम इजी है। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर ह्यूमन बीइंग्स की तो जरूरत है ना यार, गार्डियंस की जरूरत है तो है ना, टीचर्स की जरूरत है ना। तो फिर यहाँ पर हमें सबसे पहले यहाँ पर अगर देखा जाए पाकिस्तान के अंदर हमें टीचर्स को इंपावर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो 65% जनरेशन है ना, यूथ जनरेशन, वो हमारा फ्यूचर जो है यहाँ पर जो है चेंज कर सकते हैं, पाकिस्तान की डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। तो टीचर्स को इंपावर करना चाहिए। अब टीचर को जब डिसाल्ट होगा, वो पढ़ाने जा रहा है, उसको एक डेली बेसिस के ऊपर वो भी बोलेगा ठीक है 3-4 मंथ है मेरे, मैं ऐसे ही दिहाड़ी लगा के जा रहा हूं। अब यहाँ पर देखे फिर चीजें कंप्रोमाइज हो जाती हैं। जो पढ़ाना चाहिए ना, सही जो टीचिंग करनी चाहिए उनको वो चीज दी नहीं जाती, है ना। अब एक कॉलेज में देंगे तो 40,000 या 50,000, इतना महंगाई का दौर है, उसका आने जाने का पेट्रोल है, हर चीज इंक्लूड की जाए, क्या उसको फिर वो करेगा, वो करेगा जितने मुझे पैसे दे रहे मैं तो उतना ही डिलीवर करूंगा, है ना। फिर तो यहाँ पर फिर जो है वो जो है यहाँ पर सारा जो है कह ले कि मसला खराब हो जाता है। फिर ये एक चीज है, ठीक है, इस चीज को यहाँ पर दूर करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं कोप 30 पे। कोप 30 आपको पता है अभी बड़ी चर्चा के अंदर है, ठीक है जी। यहाँ पर बैलम के अंदर हुई है आपकी,
ठीक है, ये तो आपको पता ही है, ब्राजील के अंदर, बेलम के अंदर। आप वन पेपर की ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, हम यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं। बेसिकली हमारा पर्पज है यहाँ पर एनालिसिस करना, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हुआ क्या है कि बेसिकली इसका मकसद क्या था, कोप बनाने का मकसद यही था कि जो अर्थ समिट हुई 1992 के अंदर, अर्थ समिट, ठीक है, पहली टाइम। उसके बाद जो आपका कोप बना वो आपका 1995 के अंदर बना, ठीक है। इसके कहां पे बेसिकली फिर फर्स्ट समिट हुई, यहाँ पर जर्मनी के अंदर हुई, ठीक है। अब यहाँ पर इसका पर्पज ये थी था कि जितने भी जो क्लाइमेट चेंज का इशू डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, इसको कम करना है, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जितने भी कह लें कि इश्यूज क्रिएट है, क्लाइमेट कह लें कि क्लाइमेटिक इश्यूज क्रिएट हो रहे, तो उनको रेड्यूस करना, तो उनको रेड्यूस करने से पहले आपकी ग्रीन हाउस गैसेस यहाँ पर कम होनी। फिर आपका क्योटो प्रोटोकॉल साइन किया गया, फिर आपका कोपेनहेगन साइन किया गया जहां पर जो है वो फंडिंग की बात की गई, फिर पेरिस अग्रीमेंट को साइन किया गया। इस तरह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को बनाया गया, जो 13 जो गोल है वो डील करता है क्लाइमेट चेंज के साथ। इस तरह बहुत सारे स्टेप्स लिए गए, देखें। लेकिन ठीक है, वो बता रहे यहाँ पर आईपीसीसी की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, उसकी 6th रिपोर्ट जो है अभी पब्लिश हो चुकी है, ठीक है। अभी तो नहीं है, काफी टाइम हो गया उसको, 2-3 साल हो गए। लेकिन यहाँ पर हम बात करें कोप 30। अब यहाँ पे कोप 30 से पहले कोप 27 से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है यहाँ पर, ठीक है। लॉस एंड डैमेजेस की बात की जाती है कि यार जो जितने भी कंट्रीज यहाँ पर इफेक्टेड है ना, उनको यहाँ पर हेल्प आउट करना चाहिए हमें। अब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में क्या, आपका अफ्रीका सबसे ज्यादा अफेक्टेड कंट्रीज है। अफ्रीका के अंदर नाइजेरिया है, सोमाल है, चाइडिया है, इथोपिया है। यहाँ पर फूड शॉर्टेज, वाटर शॉर्टेज, ह्यूमनिटेरियन क्राइसिस बहुत ज्यादा है ना। अभी हमने रिसेंटली देखा 300 से ज्यादा मिलियन लोग जो है अफेक्टेड है एनुअली, अगर देखा जाए, इससे नेचुरल डिजास्टर की वजह या क्लाइमेट चेंज की वजह से। ये हमने लास्ट टाइम जो इसके ऊपर एनालिसिस किया था। अब यहाँ पर देखें यूएसए ने क्या किया, यहाँ पर जो पेरिस एग्रीमेंट से ये जो हुआ उसे विड्रॉ कर लिया। अब सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूटर है वो अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, प्रोटेक्शन को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसका पे भी तो करना पड़ेगा, लॉस प्लेनेट को हो रहा है ना, तो प्लेनेट जो लॉस हो रहा है उसको तो पे करना चाहिए ना, क्योंकि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटर इंडस्ट्रीज उसकी है, प्रोडक्शन उसकी है, इकोनॉमी उसकी सबसे स्ट्रांग है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉ किया ट्रम्प साहब ने। अब यहाँ पर क्या किया गया, इनकी स्टेटमेंट्स है कि यहाँ पर ट्रम्प ने कहा कि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज जो है ना एक हिस्टोरिकल कह ले के एक फ्रॉड है ना, हिस्टोरिकल फ्रॉड कह दिया। अब यहाँ पर जो फोकस सारा किया गया ना, क्रिप्टो करेंसीज है, एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के ऊपर, लाइक एआई है, क्रिप्टो करेंसीज है, ऑफन कॉन्फ्लिक्ट विद ग्लोबल क्लाइमेट अडॉप्टेशन गोल्स, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर सऊदी अरेबिया फॉसल फ्यूल की पोस्ट। अब सऊदी अरेबिया एक्टिवली सिक्स टू डिल्यूट कॉप एग्रीमेंट्स एंड रेजिस्टेंट कमिटमेंट्स टू फेज आउट फॉसल फ्यूल। अब यहाँ पर जो है ना सऊदी अरेबिया ने देखे, सऊदी अरेबिया न्यूम का सिटी जो बनने जा रहा है, बहुत बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, जो एनर्जी को शिफ्ट करा। उसने अभी भी बोला है कि हम ऑयल के ऊपर जो डिपेंडेंसी है ना उसको कम करना चाहते हैं, है ना। अब देखे उसकी एडवांस सोच, देखे उसको पता है कि एक ना दिन हमें ये खत्म करना पड़ेगा। उसकी रीजन क्या है कि चाइना ऑलरेडी इसके ऊपर देखें तो चाइना यहाँ पर इलेक्ट्रिक कार, सोलर पैनल्स, बैटरीज, विंड पावर, वो जितना पॉसिबल हो रहा है ना उससे वो चेंज का। और इस बार बड़ी प्रेपरेशन के साथ कॉप के अंदर गया था कि हमने ये जो चीजें की है चेंज लेकर आए। पाकिस्तान भी इलेक्ट्रिक बस जो है अभी लाहौर के अंदर चले, पाकिस्तान इलेक्ट्रिक कार्स, मोटरसाइकिल। पाकिस्तान बहुत लेस कंट्रीब्यूटर होने के बाद भी बड़ा काम कर रहा है इसके ऊपर, है ना। उसके बाद जो कह लें कि यहाँ पर चाइना है, चाइना ने हम अभी ग्रीन एजेंडा, चाइना ने टोटल जो ग्रीन एजेंडे के ऊपर बात की, अभी हम बात कर रहे थे इसके ऊपर। अब यहाँ पर है क्या, अब फंड की बात की ना, हम आते हैं लॉस एंड डैमेज की फंड की तरफ, है ना। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ऐसे के पॉइंट ऑफ, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए 27 से स्टार्ट हुआ, 29 तक जो इसको फिक्स किया गया। 29 कॉप होती है आपकी अजरबैजान के अंदर, ठीक है, बाकू के अंदर। यहां पर यह किया जाता है कि लॉस एंड डैमेजेस फंड जो है हम देंगे। यहां पर कभी हमने लास्ट एनालिसिस किया था 700 मिलियन डॉलर की बात की गई थी, लेकिन जो अभी इकट्ठे हुए थे 300 मिलियन डॉलर हुए। लेकिन अब यहां पर इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो अभी रिक्वायर है ना फंड एनुअली, अगर देखा जाए तो 40 टू 120 बिलियन डॉलर जो है वो रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो फंड दिए जाए, लेकिन यहाँ पर एनुअली अगर इसका टोटल ओवरऑल देखा जाए ना तो 210 से लेकर 360 बिलियन तक जो है इसकी वो जरूरत है। कितनी? 210 बिलियन डॉलर टू
$360, ठीक है, $360। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोप 29 के अंदर $300 बिलियन की बात की गई थी कि बाय 2030 तक जो है हम यहाँ पर फंडिंग करेंगे। लेकिन यहाँ पर जितने भी फंडिंग वो बनाए गए, जो आपका इन टर्म सेक्रेटेरिएट बनाया गया, ठीक है, बजट सपोर्ट बनाया गया आपका, ठीक है, ये जितने भी ब्यूरोक्रेटिक मॉडल इंट्रोड्यूस करवाए गए थे, उन्होंने अभी तक जो फंड जारी करना चाहिए था वो नहीं किया, ठीक है। अब यहां पर पाकिस्तान की क्या स्टेटमेंट थी, पाकिस्तान ने बड़ा क्लैरिटी के साथ कहा है कि आपने जो प्रोमिसेस किए थे, जो आप प्लेनेट को सबसे ज्यादा आप ही जो है वो कह ले के नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है, जो कह ले के डेवलप्ड कंट्रीज है उनकी बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका यूएसए, चाइना, रशिया, जो बड़े बड़े यूरोपियन कंट्रीज है, तो यह बहुत ज्यादा जो है इसको प्लेनेट को लॉस हो रहा है इनकी वजह से, क्योंकि इन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज को बढ़ाया, प्रोडक्शंस को बढ़ाया है, ठीक है। अब इसकी वजह से पाकिस्तान और जो कह ले के अब यहाँ पर अगर देखा जाए 20 कह ले के मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज में आता है 20, है ना, 20वें नंबर पर आता है दुनिया के अंदर। अगर पाकिस्तान को देखा जाए अफेक्टेड कंट्रीज में से आता है, लेकिन पाकिस्तान यहाँ पर डिमांड के लॉस एंड डैमेजेस फंड दिए जाएं। हम यहाँ पर जो लेस कंट्रीब्यूटर होने के बावजूद भी हम यहाँ पर अपना चेंज लेकर, अब रूफटॉप के ऊपर देखें सोलर पैनल किस तरह बढ़ रहे हैं, आप ही बताएं किस तरह सोलर रेवोल्यूशन। हम इसके ऊपर जो है लास्ट डॉन का एनालिसिस उसके ऊपर कर चुका है कि लास्ट टाइम जो है ना यहाँ पर सोलर रेवोल्यूशन जो आ रहा है पाकिस्तान के अंदर रूफ टॉप्स के ऊपर देखें, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक कार्स आ रही है, इलेक्ट्रिक बाइक्स आ रही हैं, तो पाकिस्तान ने ये बड़ा क्लैरिटी के साथ कहा था कि हम जो कॉप 30 के अंदर कि हमें जो लॉस एंड डैमेजेस फंड चाहिए, क्योंकि हम कंट्रीब्यूटर नहीं है उसके अंदर, है ना, ग्रीन हाउस गैसेज में बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, है ना। तो चाइना, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने यहाँ पर इस चीज के ऊपर डिस्कशंस की, लेकिन यूएसए के क्या शिफ्ट रहा है यहाँ पर, क्या स्टांस रहा है, इस चीज को भी हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं आज के जो हमारे वर्ड्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, ठीक है, लाजमी इसको नोट डाउन किया करें, ठीक है। आज इवेंजलिज्म वर्ड हमारे पास क्या है जी, इवेंजलिज्म। इवेंजलिज्म का मतलब होता है ज़ील फॉर प्रमोटिंग और बिलीफ और कॉज, ठीक है, अकीदे की पर जोश जो है वो तजवीज करना, ठीक है, यहाँ पर उसको बढ़ाना, तबलीग करना, ठीक है, किसी नजरिए को आगे बढ़ाना, ठीक है। अनइनकम्बर्ड का मतलब होता है फ्री ऑफ बर्डन रिस्ट्रिक्शंस, बेरुकावट, कोई रुकावट के बगैर अगर बोल सकते हैं इसको। लेकिन यहाँ पर अन को निकाल दे, इनकम्बर्ड का मतलब होता है यहाँ पर जिसके अंदर रुकावट या डिफिकल्टी पैदा की जा सकती है, तो इसका मीनिंग है। वाइस रीगल का मतलब होता है यहाँ पर रिलेटेड टू वायसराय या हैज अथॉरिटी, ठीक है, वायसराय से मतलब है। ल्योर का मतलब होता है यहाँ पर टू अट्रैक्ट, अटेम्प्ट, किसी को मुलभाना या रागब करना। कॉगमायर ऑलरेडी बहुत ज्यादा हम ऐसे के अंदर यूज करते हैं या क्वेश्चंस के अंदर करते हैं। अ डिफिकल्ट और मैसी ट्रैप्ड सिचुएशन, ठीक है, दलदल में या पेचीदा होना। डिसोनेंस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको नोट डाउन कर लें। डिसोनेंस का मतलब होता है लैक ऑफ हार्मनी, डिसएग्रीमेंट, बेहम आहंग को बोला जाता है। इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है यहाँ पर चेंजिंग इन टून और पिच, ग्रामेटिकली चेंज, ठीक है, आवाज या लहजे का उतार चढ़ाव। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास जगलिंग। जगलिंग का मतलब होता है मैनेजिंग मैनी टास्क एट वंस, बैक वक्त कई काम को जो है यहाँ पर संभाल लेना, ठीक है, जगलिंग का मतलब होता है। ऑसिलेटिंग का आपको पता ही है कि यहाँ पर मूविंग बैक और फोर्थ, ठीक है, स्विंग करना, उछलना, इधर उधर झूलना। सिनिसिज्म का मतलब होता है यहाँ पर बिलीव दैट पीपल आर मोटिवेटेड बाय सेल्फिशनेस एंड डिस्ट्रस्ट। उसके बाद यहाँ पर बात की जाए, यहाँ पर बदगुमानी को यह बोला जाता है। कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब अरेंजमेंट को बोला जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ पार्ट्स को तरतीब देना, शक्ल देना, ठीक है। अब कॉन्फ़िगरेशन अब पता क्या देना, तरतीब देना या किसी उसको शक्ल में लेकर आना, अरेंजमेंट करना उसकी। वेसल का मतलब होता है यहाँ पर सब ऑर्डिनेटर, डिपेंडेंट स्टेट और पर्सन, मातहत होना, किसी के, वेसल का मतलब होता है किसी के मातहत होना।